नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम पार्ट 13 लेकर आए हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं में जैसे यूपी नेपाल, यूपीएसआई, एसएससी, इन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइप को अच्छे से देखिए। आपके जैसे क्वेश्चन देखें इस तरीके से आएगा, यदि 25.937 बराबर 2a + 5b + 9c + 3d + 7e हो तो 3a + 4b + 9c + 2e का मान बताइए। इसका मान कैसे निकालेंगे? इससे ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कैसे मान इसका विदिन सेकंड निकालेंगे। आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि स्थानीय मान और जातीय मान। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे ढूंढेंगे जातीय मान स्थानीय मान के बारे में मैंने बताया है, वहाँ से वीडियो देख लेना, फिर बात ये समझ में आएगी। अगर देखा जाए बेटा, यहाँ से हमने स्थानीय मान जातीय मान निकालना बताया है। अगर 2 का स्थानीय मान बोलेंगे तो 21 पे इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान 0.1 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 0.03 हो जाएगा और 7 का स्थानीय मान 0.007 हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे हम इसमें यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। आप देखें भैया, यहाँ पे देखें, ये 2a रखा है, यहाँ 2 का मान दे रखा है 2a प्लस 5 का मान रखा है 5b, 9 को 9c रखा है और 3 को 3d लिखा है, 7 को 7a लिखा है। इसका हम स्थानीय मान में इसकी पोजीशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे देखें 3 है, 3 लिख लीजिए। आप देखें a की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे है, देखेंगे a मतलब इसका 2 का स्थानीय मान कहाँ पे है? दहाई पे है, तो 10 से गुणा करा दीजिए धन। b देखें, b कहाँ है? 5b है, b किस स्थान पे है? इकाई का स्थान। इकाई 1 की होती है तो 5 गुणे 1 धन। c देखें भैया, 9c है, 9 लिख लिए गुणे c का किस स्थान पे है स्थानीय मान? c आप देखिए 0.1 के स्थान पे, 0.1 का गुणा करा दिए धन। ई वाला देखें, ये 7e है, तो 7e का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 2 है, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 0.007 नहीं 1, बस इसी को आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर। आप देखिए ये 30 हो गया, 5 से गुणा 1 में कराएंगे 5, 9 गुणे 0.1 करेंगे 0.9 हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा कराएंगे 0.001 में 2 का गुणा कराएंगे 0.002 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए भैया, बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 30 और 5 35 हो जाएगा धन। 0.9 में 0.02 जोड़ेंगे 0.902 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 35.902। ये आपका उत्तर है। बात आपके समझ में आई होगी। अब अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है उसको देखा जाए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आता है भैया कि 68 की पावर 68 को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 68 की पावर 68 को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसको हम कैसे करेंगे और हमारा उत्तर किस तरीके से आएगा जल्दी से, उसके बाद इसको हम हल करते हैं। आप देखें बेटा, आप 67 से भाग देना है 68 की पावर 68 में, खूब ध्यान से सुनिएगा। 68 की पावर 68 में 67 से भाग देना है, शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा। आप इस प्रश्न में जाने भैया, जिससे भाग देना है, इस 67 से भाग देना है, वो भी किसमें भाग देना है? 68 में भाग देना है। तो जिससे भाग देना है में 67 68 से छोटा है, 67 68 से छोटा है, तो हम सीधे सीधे भाग दे देंगे और उसकी घात में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। घात में कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर जिससे भाग देना है उससे बड़ी संख्या में भाग देना है तो उसकी पावर में कुछ भी रहे तो हम सीधे सीधे भाग दे देंगे, उसकी वैल्यू भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखिए 68 से मैंने 67 में भाग दे दिया, तो एक बार गया तो हमारा शेषफल क्या बच गया? 1 आ गया।
यही हमारा उत्तर आ गया। एक बार फिर सुने, आप देखिए 67 से भाग देना है 68 में, मिस 67 छोटा है 68 बड़ा है। मिस जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग चला जाएगा तो सीधे सीधे भाग दे देंगे और इसके पावर से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सीधे सीधे अंक में भाग दे देना, आपका उत्तर हो जाएगा। और आपको मैं और क्वेश्चन कराता हूं जिसमें घात छोटी होगी तब क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें भैया। अब की बार क्या हो गया, 2 की पावर 5 में 5 से भाग देना, तो इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब तक हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने उस तरीके से बताया था कि भाग पूरा पूरा चला जाता था और जिसमें भाग देते थे वो बड़ी संख्या में। लेकिन अब की बार तो जिससे भाग देना है वो बड़ा है और जिसमें भाग देना है वो छोटी संख्या होगी। तब क्या करेंगे, तब बेटा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, तब उसकी घात के ऊपर जाएंगे। घात क्या है, 1 है, 5 है। घात क्या है, 5 है। 5 एक विषम संख्या है। आप अच्छे से जाने भैया, जब हमारी घात विषम होगी तो घात को छोटे घात में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। मीन्स अगर घात विषम रहेगी तो इसको 1, 3 और 5 डॉट 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 के रूप में बनाने की कोशिश करना, तो ये संख्या में भाग चला जाएगा। आप देखें अब की बार यहाँ पे डिजिट छोटी होगी, तो घात क्या है, 5 है, तो इसको छोटी घात में बदलें। अगर 1 की पावर में बदलते हैं 2 की पावर 1 तब भी छोटा पड़ जाएगा। तो अगर 2 की पावर 3 में बदल दें, 2 की पावर 3 मिस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 में भाग चला जाएगा 5 से, अब बड़े आराम से भाग दे देना। एक बार हमारी बात को फिर से सुने, जब पावर छोटा होगा, मिस जब पावर आधार छोटा होगा और पावर बड़ा होगा, तो पावर अगर विषम होगा तो घात को 1, 3, 5, 7 के रूप में बदल लेंगे तो आसानी होगी। देखो जैसे यहाँ पे 5 है तो इसको 5 को हमने 3 के रूप में बदल दिया। 5 क्या है, विषम संख्या है, तो उसकी छोटी घात के रूप में बदलेंगे। जब विषम रहेगा 1, 3, 5, 7 के रूप में बदलेंगे। 3 हो गया, इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो 5 से भाग देंगे, 5 1 के 5, शेषफल हमारा क्या बच गया, 3 बच गया। यही हमारा उत्तर हो गया। और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आप देखें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। 18 की पावर 15 प्लस 4 भागे 17 में शेषफल क्या प्राप्त होगा। मिस इस संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमने क्या बताया था कि अगर पावर विषम होगी तो छोटी बड़ी पावर को छोटी पावर में बदलने के लिए 1, 3, 5, 7 के रूप में बदलेंगे। अगर बड़े पावर के रूप में कोई सम संख्या दिखती है तो उसके छोटे पावर में बदलने के लिए 2, 4, 6, 8 के रूप में बदलेंगे। आप देख रहे हैं अब की बार जिसमें भाग देना है वो बड़ी संख्या दिख रही है और यहाँ पे पावर क्या है, विषम संख्या है, तो पावर विषम संख्या है तो पावर छोटे पावर के रूप में बदलेंगे। जब विषम रहेगी तो घात को 1, 3, 5 डॉट डॉट के रूप में कन्वर्ट करेंगे, छोटा पावर हो जाएगा। अब ऐसे 18 की पावर 15 का गुणा कराएंगे, मीन्स 18 का गुणा 15 बार कराएंगे, काफी बड़ा हो जाएगा। इसको 1 के रूप में बदलें। देखें भैया, अगर 18 की पावर 1 प्लस 4 करेंगे, 18 की पावर 1 के मान 18 आ गया, इसमें 4 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, ये 22 हो गया। 22 को अगर हम 17 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 1 के 17, कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया। यही हमारा उत्तर हो गया। खूब अच्छे से देखें, ये हमारा आंसर आ गया। आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ इसको अच्छे से सीखें, ये आने वाले 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग घर पे खूब मेहनत और लगन से पढ़िए, क्योंकि आने वाली रिक्रूटमेंट जैसे यूपी नेटपाल, यूपी एसआई, इन सब की वैकेंसियाँ तुरंत लॉकडाउन के बाद आएंगी। कुछ लोग घर पे खूब मस्ती कर रहे हैं, वीडियो सारी अच्छे से देखें, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत से और लगन से बनाते हैं इन सब चीज़ें। आप इस वीडियो को बीच में शेयर करते रहिए तो बातें समझ में आएंगी और खूब अच्छे से घर पे पढ़िए। एक इस टाइप का क्वेश्चन पाया जाता है, उसको देखते हैं। आप एक क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, 75 की पावर 65 प्लस 35 भागे 76 में शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसको बेटा भाग देना है,
सबसे पहले वही बात जो हमने आपको बताई, घात के ऊपर चलना है। सबसे पहले देखिए 75 हमारा छोटा है, लेकिन उसमें एक डिजिट और जोड़नी है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी पक्का। तो घात को हम छोटी घात में बदलेंगे, तो घात हमारी विषम है तो इसको 1, 3, 5 के रूप में बदलेंगे। अगर 1 के रूप में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 75 की पावर 1 प्लस 35। अब 75 पावर 1 मतलब 75 हो गया। किसी भी संख्या की घात 1 होने पर उसका मान वही होता है, आप इसको जोड़ लीजिए। ये कितना हो गया भैया? 110 हो गया। 75 और 35 जोड़ने के लिए 110 हो गया। 110 में हमने इससे भाग देना है, 76 से भाग देना है, 76 से भाग दीजिए। एक बार गया, कितना रिमाइंडर बचा? 4, 1। क्या शेष पर बचा भैया? 34 बचा, जो कि हमारा उत्तर हो गया। आपको और इस टाइप से क्वेश्चन हम कराते हैं जो कि आने वाली दूसरी परीक्षाओं में और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करवाते हैं। आप देखें भैया, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन गणितीय तर्क में भी पूछा जा सकता है, रीजनिंग में भी, और ये नंबर सिस्टम का भी भाग है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम, लासा मासा, ऐसे 2 चैप्टर हैं जो कि किसी भी एक दूसरी परीक्षाओं के रीढ़ माने जाते हैं। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके लगेगा आप लोग कुछ पढ़े हैं। तो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि 40 पेज की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, शेष बचे पन्नों की पेज संख्याओं का योग 785 है, तो बताइए गायब पन्नों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप जानिए भैया, पेज और पन्ना में अंतर क्या होता है। आप जाने एक पेज में 2 पन्ना होता है, इसको जानते नहीं? एक पेज बराबर कितना पन्ना? 2 पन्ना। पेज में आगे पीछे डिजिट रहती है, आगे पीछे अंक इंगित रहते हैं, मीन्स एक पेज में 2 पन्ना होता है, आप इसको जानें। आप सबसे पहले देखिए, 40 पेज की एक पुस्तक है, उसका एक पन्ना लुप्त हो जाने के बाद शेष बचे पन्नों की पेज संख्या का योग 785 है। तो बताइए कौन सा पन्ना गायब हुआ है। इसको हम आपको बेस से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। आप सबसे पहले जाने, यदि पुस्तक का एक भी पन्ना गायब ना हुआ हो तो पन्नों का योगफल निकालें। अगर हमारी पुस्तक का कोई पन्ना नहीं गायब हुआ होता तब देखेंगे उसमें कितने पन्ने होते। आप देखिए भैया, इसके लिए हमने नंबर सिस्टम में बताया है, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n+1/2। कितने पेज की पन्ना है बेटा? कितने पेज की पुस्तक है? 40 पेज की। जहां जहां पे 40 है वहां पे 40 रख देंगे। आप देखो 40 में एक जोड़ लीजिए, 41 हो गया, यहाँ पे 2। आप देखिए भैया, अगर पेज का कोई पन्ना गायब ना हुआ होता तो कितने पेज होते हमारे? पन्नों की संख्या कितनी होती? 820 पन्ने होती। अब कह रहा है एक पन्ना गायब होने के बाद, मीन्स एक पन्ना गायब होने के बाद शेष बचे, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, शेष बचे पेज या पन्नों का योग दिया है। कितना दिया? 785। अब देखिए भैया, एक पन्ना गायब हो गया है तो उससे जब पन्ना गायब हो गया है तो उनके पेज संख्या का योग 785 दे रखा है। आप देखिए दोनों में कंपेयर कराइए तो कौन सा पेज गायब हुआ है। आप यही देखिए, 820 में से अगर 785 घटा देंगे तो पेज संख्या मालूम हो जाएगी। कौन सी संख्या गायब है? कौन सा पेज गायब है? आपका 35 नंबर का पेज गायब है। अब 35 नंबर के पेज में पन्नों की संख्या पूछ रहा है, तो
पन्ना कैसे होगा भैया, माना पन्ना कैसे होगा, पहले पृष्ठ पे अगर 1 अंकित रहता है तो उसके अगले पृष्ठ पे कितना रहेगा, x आगे पीछे। अगर 1 नंबर पृष्ठ पे लिखा गया है तो उसके पीछे पढ़ देंगे तो 2 लिखा रहता है, x इनका योगफल कितना दे रखा है, इन पन्नों का योगफल कितना है, 35 है। इसको घट जोड़ लेंगे भैया, ये x और ये x 2x और एक पक्षांतर हो जाएगा, ये 17 हो गया, ये 34 हो गया, 34 को काट दिए 17 आ गया। मीन्स आप देखें यहाँ पे कौन सा पेज का पन्ना गायब हो गया, वैल्यू रखेंगे 17 हो गया और यहाँ पे 18 हो गया। आप देखें आपके ऑप्शन में भी दिया है 17 और 18 नंबर का पेज गायब हो गया। ये आपकी बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और ट्रिक से देखिए कैसे होगा, एक मिनट, ट्रिक से देखो कैसे होगा। आप जाने भैया यदि कोई भी पन्ना गायब ना हुआ हो तो उनके पेज संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, वही योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी n+1/2। आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 820 आ 820 पन्ने का योग कितना आया भाई, 40 पेज के पन्नों का योग कितना आया, 820 आया। एक पन्ना गायब होने के बाद शेष बचे पन्नों का योगफल दिया है, कितना है, इन दोनों को घटाएंगे, कितना आ गया, 35 है। आप देखो बेटा इसको विकल्प से कैसे करेंगे, आप जाने 35 है, किन दो क्रमागत संख्याओं को जोड़ोगे कि 35 आएगा। आप देखो आज इसको ऑप्शन से कैसे कर लोगे, आप देखो इनको जोड़ोगे बेटा 19 आएगा, 10 और 9 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, जो कि ये गलत है। आप देखो इसको जोड़ेंगे 16 और 15 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, जो कि गलत है, हमको 35 लाना है। आप देखें 17 और 18 को जोड़ेंगे, ये हमारा योग 35 आ गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। इसको जोड़ेंगे देखेंगे ये कितना हो गया, 6 हो गया और ये 46 हो गया, ये भी आपका गलत है। आप यहाँ से सीधे सीधे करेंगे और जो जिन दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 दिखाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए, आप विकल्प से करेंगे विदिन सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक हो गई, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। और क्वेश्चन अगले टाइम में कैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखिए। आप देखिए आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कह रहा है 70 और 90 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से पूरा विभाजित है। अगले तरफ क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम पूरा वहाँ पे दिख रहा है, 70 और 90 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से पूरा विभाजित है। आपके पास ऑप्शन भी दिए रहेंगे, ऐसे 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए रहेंगे और बोलेगा कि कितनी संख्याएं हैं जो कि पूरा विभाजित हो रही है। तो आप बेटा देखें, खूब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। कह रहा है 70 और 90 के बीच शब्द दिया है, बीच शब्द दिया है, कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से पूरा विभाजित हो जाएंगे। 70 और 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप जल्दी से जानते होंगे भैया 70 और 90 के बीच मीन्स 70 से संख्या शुरू होगी कहां तक, 90 के बीच, मतलब 90 के एक संख्या पहले बीच वाले शब्द में। किससे पूरा विभाजित हो जाए, 5 से पूरा विभाजित हो जाए तो आप 5 से भाग दीजिए, 5 1 के 5, 5 चौका 20। आप देखें भैया भागफल कितनी बार गया, 14 बार। इसको भी उठाएंगे बेटा, 5 से भाग देंगे, 5 1 के 5 अब 5 7 35, कितना शेष बच गया, 4 शेष। आप देखें भैया पहले वाले भागफल में कितना गया है, 40, दूसरे वाले भागफल में कितना गया है, 17। दोनों भागफल को आपस में कंपेयर करा देना, मीन्स दोनों भागफल को आपस में घटा देना है, तो हमारा आंसर कितना आया, 3 है। आप बड़े आराम से इमेजिन कर सकते हैं कौन कौन सी संख्या 3 होंगी भैया। आप देखें एक संख्या 70 हो गई, एक संख्या 75 हो गई और एक संख्या क्या हो गई, 20 बोल रहा है। 70 और 90 के बीच कौन कौन सी संख्या हुई, आप देखिए 75 हो गया, 80 हो गया और कौन सी हो गई, 85 हो गई। यही 3 संख्याएं हैं जो कि 5 से पूरा विभाजित हो जाएगी। हमारा आंसर क्या आया, 3 है। अगला सवाल देखें बेटा, एकदम पूरा सवाल वही कॉपी है,
यहाँ पे जहाँ पे उस सवाल में बीच शब्द दिया था, आपकी बात तक शब्द दे दिया। तक का मतलब क्या होता है, आप देखें जो पहली वाली संख्या पूछा है उससे एक संख्या पहले वाली मीन्स 70 और 90 तक बोल रहा है। तक बोल रहा है मीन्स जो पहली वाली डिजिट रहेगी 70 है, इससे एक अंक पहले। अगर यहाँ पे 40 होता एक अंक पहले 39, कोई भी डिजिट होगी उसके एक अंक पहले वाले लेंगे। आप 69 ले लीजिए। अब कहाँ तक, 90 तक का रहा है, पूरे तक लास्ट तक लेंगे। अभी आपका और क्लियर होगा। 5 एके 5, 5 तिया 15। आप देखें इसको भी भैया भाग दें। 5 एके 5, 5 अठे 40, पूरा पूरा मिला। यहाँ का शेष फल कितना है, भागफल कितना है 18, यहाँ का भागफल कितना है 13। दोनों को आपस में कंपेयर करा, यहाँ पे आंसर कितना आया 5 है। देखो दोनों कैसे डिफरेंस आंसर आया, इसमें ऑप्शन ये सही। आप मेरी बात को फिर ध्यान से सुने। अगर बीच शब्द दिया रहेगा, जैसे 70 और 90 के बीच जो लास्ट वाले डिजिट है उसके एक अंक पहले वाले संख्या को लिखेंगे, एक संख्या पहले वाले को लिखेंगे। जैसे आप यहाँ से देखें 70 को ले लिए और 90 के बीच बोल रहा है, 90 के बीच बोल रहा है तो 90 के पहले वाली संख्या क्या हो गई 89 हो गई, 89 लिखिए। आप देखिए भी तक वाले में देखें 90 70 और 90 तक बोल रहा है। जब तक बोलेगा तो पहली वाले अंक पहली वाली संख्या के एक संख्या पहले मिस 70 है, 70 के पहले क्या होता है 69 और लास्ट वाली संख्या तक बोल रहा है तो पूरी लास्ट वाली संख्या तक ले लेंगे और भाग दे देंगे। जितनी बार भाग कर जाएगा उसको आपस में घटा देना, जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। हमें उम्मीद है कि ये बातें आपके समझ में आई होगी और आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ।